हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाइडिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप जो है रेखाओं के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो बिंदु है, बिंदु के सारे जितने भी अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन पर बात की थी। आज हम रेखाओं पर बात करेंगे, लाइन्स। सरल रेखा, सरल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा, सबसे पहले तो सरल रेखा के बारे में मैंने बता दिया था, जिसका न तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है, ना कोई अंतिम बिंदु होता है, या न तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, न ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा। एकदम स्ट्रेट जो होती है उससे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। यह है ए, यह है बी, और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, और ऊपर इस तरीके का एरो लगा रखा हो, इसका मतलब क्या है, वो सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम सरल रेखा के अंदर और जो अभी अलग अलग जो रेखाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब उसके बाद में आते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा यानी जो इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट लाइन, उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसे कि कोई, मान लीजिए कोई समतल है, समतल में दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट रही। ये समतल है, ये पूरा क्या है, एक समतल है यानी समांतल है। इसमें दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। काट रही का मतलब क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद कर रही है। और ये इनका क्या है, कॉमन पॉइंट आ रहा है। कॉमन पॉइंट का मतलब जो इस रेखा का भी पॉइंट है और इस रेखा का भी पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती और जिसका क्या हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। कितना, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, समतल में दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, अर्थात एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उसे कौन सी रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन, जो आपका डायग्राम बनता है, जो जिस तरीके की आकृति बनती है, उस हिसाब से अपने को जो है इसकी डेफिनेशन बना करके लिख लेनी है। ठीक है, तो ये दो रेखाएं, एक रेखा तो है ए बी, दूसरी क्या है, सी डी। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी किसी बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है, तो ऐसी जो रेखाएं बनेगी उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, ये दोनों रेखा कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को जो काटती है वो कैसी रेखा कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और जिसका क्या होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं। ये तो होगी प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं।
उसके बाद में देखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है? किस किस को इसके बारे में जानकारी प्राप्त है? बताइए, जानकारी किस किस को है? समांतर रेखा किसे कहते हैं? अब तक में आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, सुना होगा कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समतल में ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो कैसी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा। जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो तो कैसी रेखा कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा। और जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, कभी नहीं काटेगी। इसका मतलब क्या? दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, एक जैसा गैप रहेगा बीच में। इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो हमेशा एक जैसी रहेगी, चाहे कहीं से भी नाप लो। मान लीजिए यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, आगे भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। यानी हमेशा यह इस तरीके से चलेगी कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। तो ऐसी रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि समतल में स्थित ऐसी रेखाएं, ये 2 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है, ये 4 भी हो सकती है, ये 5 भी हो सकती है, कितनी भी रेखा हो सकती है। तो यहाँ फिक्स ये नहीं है कि 2 रेखाएं, ये कितनी भी रेखाएं हो सकती। समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, हमेशा कैसी रहती है? समान अंतर में रहती है। और समान अंतर में रहती है यानी कौन सी रेखा कहलाएगी? समांतर रेखा। समांतर रेखा का अर्थ ही क्या होता है? जिन रेखाओं के बीच समान अंतर होता है, यानी बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा एक जैसा रहेगा, यानी वो क्या कहलाएगी? समांतर रेखा कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हो। तो आपको इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है कि समतल में स्थित ऐसी रेखा जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो सब ऐसी रेखाएं आपको क्या कहलाएगी? समांतर रेखा कहलाएगी, जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये होगी आपकी समांतर रेखा। समांतर रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में और इसके बारे में और कोई डिटेल चाहिए तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? सिंबल क्या होगा इसका? मान लीजिए ए बी समांतर, समांतर का चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है, दोनों एकदम सीधी पैरेलल, पैरेलल लाइन, ये और दूसरी ये एकदम स्ट्रेट होगी। दोनों ए बी समांतर है सी डी के। कैसे? ये हमने खींच दी ए बी, ये है ए, ये है बी, और ये हो जाएगी सी, और ये हो जाएगी डी। तो ये एक दूसरे के क्या है? समांतर है। यदि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी समांतर है ई एफ के। कैसे? ये है ये है ई और एफ, इसके ये समांतर है, इसके ये समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ए बी होगा, कौन सा? सबसे ऊपर वाली लाइन, ए बी किसके समांतर हो जाएगी? सी डी, क्योंकि इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस होगा, बीच का जो गैप होगा वो भी कैसा होगा? सेम होगा। यानी ये ए बी किसके समांतर हो जाएगी? ई एफ के। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये चीजें आ जानी चाहिए कि समांतर का मतलब आखिरकार होता है क्या। तो इस तरीके से ये जो है एक दूसरे के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। उसके बाद में और क्या चीज अपने को ध्यान रखनी कि ये जो समांतर रेखा है ना, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी का मतलब ये, ठीक है, ये वाली, ये जो लंबवत दूरी है ये हमेशा कैसे रहती है? समान रहती है। यानी क्या हो जाएगा? दूसरे डिफरेंस अपने समांतर रेखाओं में एक चीज और क्या समझ कर रखनी है अपने को कि समांतर जो रेखा होती है ना, उनके बीच की जो लंबवत दूरियां होती है, लंबवत दूरियां हमेशा कैसी होती है? समान होती है, एक जैसी होती है। यानी इन दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी लेंगी, ये दूरी हमेशा कैसी होगी? एक जैसी होगी। यानी इनकी जो बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमेशा कैसी होती है? सेम होती है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहां तक की दूरी
और यहाँ दूरी, ये दोनों ही दूरियां कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, हमेशा कैसी रहेगी, सेम हो जाएगी। और समांतर रेखा अगर है तो समांतर रेखाओं के जो मध्य की जो कोण बनता है, समांतर रेखाओं का मध्य कोण बनता है वो या तो कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री कह सकते हैं, या कितना होगा 180 डिग्री। कैसे कि या तो ये 180 इस तरीके से होता है, या फिर दोनों एक तरफ हो तो वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। या तो कितना होता है, दोनों के बीच दो समांतर रेखाएं, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, दोनों के बीच का जो कोण बनता है या तो 180 डिग्री बनेगा या कितना बनेगा 0। ठीक है, तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। समांतर रेखाएं जो होती है उनके बीच का जो कोण बनता है वो कितना बनता है, या तो 0 डिग्री बनता है या 180 डिग्री बनता है। उसके बाद में अगली देखते हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती है, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाओं का मतलब होता है कि ऐसी रेखा जिनके मध्य का कोण कितना हो, ऐसी रेखाएं, मान लीजिए एक रेखा तो ये हो गई, एक रेखा आपके ये हो गई, तो ये दोनों रेखाएं लंबवत रेखा कब कहलाएगी, क्योंकि ये भी एक देखो एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, जब इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री बन जाए, 90 डिग्री। कितना डिग्री बन जाए, 90 डिग्री। चाहे ये इस तरफ से हो, चाहे 90 डिग्री इस तरफ से देख लो, चाहे 90 डिग्री इस तरफ से देख लो, चाहे 90 डिग्री इस तरफ से देख लो, चारों तरफ से कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही, ये उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, ये जब एक दूसरे को काट रही है और बीच, इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। तब वो कैसी रेखा कहलाएगी, वह रेखा कहलाएगी लंबवत रेखा है। कैसे कहलाएगी, लंबवत रेखा कहलाएगी। और इसको लिखने का सिंबल कैसा होता है कि जो ए बी है, ए बी क्या है, रेखा, तो इस तरीके से लिखेंगे ए बी जो रेखा है किसके लंबवत है, लंबवत का चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है, लंबवत रेखा है, यानी लंबवत का चिन्ह कैसा होता है, ये ए के ऊपर एक, ठीक है, परपेंडिकुलर। उसके बाद में किसके लंबवत है, सी डी के, ये सी डी, यानी क्या इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ए बी जो लंबवत है वो किसके है, सी डी के लंबवत है। तो ये इस तरीके से इसको लिखेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है और एक दूसरे के साथ में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो रेखा कौन सी कहलाती है, लंबवत रेखा कहलाती है। उसके बाद में अगली रेखा देखते हैं, उसके बाद में है संपाती रेखा। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं किसको कहेंगे, तो ऐसी रेखा जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, संपाती रेखा कहलाती। यानी ऐसी रेखाएं, ये एक रेखा तो ये हो गई, मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसी के ऊपर दूसरी और रेखा आ गई है, दूसरी रेखा है, इसको मान लेते हैं ये है सी और ये डी। तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, ये ए बी के ऊपर कौन सी है, सी डी, तो ए के ऊपर दूसरी रेखा स्थित है, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं कहेंगे। और संपाती रेखाओं के मध्य दो संपाती रेखा है, इनके मध्य का कोण या तो कितना बनेगा, या तो 0 डिग्री बनेगा या फिर कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। 0 डिग्री कब बनेगा, जब दोनों का मुंह एक तरफ होगा, ठीक है, और दोनों का मुंह विपरीत तरफ होगा, एक का मुंह तो इधर और एक का मुंह इधर, तब कितना डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, जब एक ही तरफ हो यानी कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, यानी कितना डिग्री, 0 डिग्री, और पूरा एक एंगल बन रहा है यानी 180 डिग्री। जब दो संपाती रेखा, संपाती रेखा नहीं, ए के ऊपर जो एक रेखा स्थित होती है उसे कौन सी रेखा कहते हैं, संपाती रेखा कहलाती है। उसके बाद में देखते हैं आगे
संपाती रेखा के बाद में हम देखेंगे संगामी रेखा। संगामी, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? तो ऐसी रेखाएं जो क्या करेगी, जो केवल एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है। ऐसी रेखाएं, ये एक बिंदु है, मान लीजिए एक रेखा ये गुजर गई, इसका नाम ले लेते हैं ए बी। दूसरी रेखा ये गुजर गई, इसका नाम दे देते हैं सी डी। एक रेखा ये गुजर गई, ई एफ। एक रेखा ये गुजर गई, जी और एच। तो ये सारी जो रेखा है एक बिंदु से होकर के गुजारी, यानी कहीं से भी आ रही है। ये मान लीजिए ये आ रही इधर से, तो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ आके मिल रही है। सारी इधर को एक बिंदु पर सारी रेखाएं क्या हो रही, मिल रही है। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? संगामी बिंदु। क्या कहेंगे? संगामी बिंदु। यानी समतल में स्थित वह रेखाएं जो एक ही बिंदु पर आकर के सारी मिलती है। एक बिंदु पर आके सारी रेखाएं मिल रही है। ये वाली देख लो, चाहे ये वाली देख लो, ये वाली देख लो, सबका संगम बिंदु कौन सा है? संगम बिंदु मान लीजिए ये O है। क्या है? O। तो ये सारी रेखा कहां पर आगे मिल रही? इस O बिंदु पर मिल रही, और इस O बिंदु को क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं। और जहां पर मिलती है तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसी रेखाएं जो सभी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको क्या कहेंगे? संगामी रेखा कहलाती है। और जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं या संगम बिंदु कहते हैं। संगामी बिंदु कह सकते हो, या और क्या कह सकते हो इसको? संगम बिंदु। या तो संगम कहोगे या संगामी कहोगे। संगम जैसे कि नदियां नहीं आती, इधर से भी नदी आ रही, इधर से भी नदी आ रही है, कोई इस तरफ से भी नदी आ रही, कोई इस तरफ से भी आ रही है और इधर होके जा रही है। यानी इन सब का जो बिंदु है यहाँ, इसको क्या कहेंगे? संगम। इसको क्या कहेंगे? संगम। जहां मिलती है सारी नदियां उसको क्या कहेंगे? संगम। तो यहाँ पे सारी रेखा मिल रही है उसको भी क्या कहेंगे? संगम बिंदु या संगामी बिंदु कहते हैं। या तो संगम बिंदु कह दो या क्या कहोगे? संगामी बिंदु कहोगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा संगामी रेखाएं। उसके आगे अब चलते हैं। संगामी रेखा के बाद में हम देखेंगे तिर्यक छेदी रेखाएं। तिर्यक छेदी रेखाएं क्या होती है? तिर्यक छेदी रेखाएं जब दो या दो से अधिक अगर कोई रेखाएं गुजर रही है, ये एक जैसे होने को जरूरी नहीं, समांतर होने को जरूरी नहीं है। उनको कोई एक रेखा यदि इस तरीके से काट लेती है अलग अलग बिंदुओं पर, एक तो यहाँ काट दिया, एक यहाँ काट दिया, एक यहाँ काट दिया, अलग अलग बिंदु पर काटते हैं, तो ये जो तीन जो रेखाओं को एक रेखा जो काट रही है, ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। मान लीजिए ये ए बी कोई रेखा जा रही है, सी डी कोई रेखा जा रही है, ई एफ कोई रेखा जा रही है, और ये तिर्यक छेदी रेखा जी एच। तो ये इसको क्या कर दे रही है? काट रही है। यानी तीन या तीन से अधिक रेखाएं गुजर रही है और उसको अगर कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, ओ और एम एन, इस तरीके से ये इनके बिंदु है, इन बिंदुओं पर ये काट रही है, इसको तो यहां से काट रही है, इसको यहां से काट रही है, इसको यहां से काट रही है। तो ये रेखा क्या कहलाती है? ऐसी रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। तो ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसी रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी, जो क्या करेगी? इनको अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी। ये समांतर रेखाएं भी हो सकती है, ठीक है। समांतर रेखाओं को भी अगर कोई इस तरीके से रेखा काट रही है अलग अलग बिंदुओं पर, तो भी ये क्या कहलाएगी? तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। और ये समांतर ना भी हो, इस तरीके से नीचे जा रही, कोई इस तरीके से ऊपर आ रही है, और इसको भी अगर कोई रेखा काट देती है, तो ये भी रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक छेदी
रेखा कहलाएगी। तो इस तरीके से ये सारी रेखाएं हमने पढ़ी। तो एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं इनका कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के दिन में। उन रेखाओं को एक बार पुनः समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कैसी थी भाई? प्रतिच्छेदी रेखा कुछ इस तरीके से थी। एक रेखा तो इस तरफ जा रही थी, एक रेखा इस तरफ जा रही थी। यहाँ इन दोनों का क्या था? उभयनिष्ठ बिंदु था। तो ऐसी रेखा क्या कहलाती थी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती थी। दूसरी हमने पढ़ी थी समांतर रेखा। समान अंतर यानी दो रेखाओं के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ऐसी रेखा क्या कहलाएगी? समांतर रेखा। यानी एक तो इस तरीके से जा रही, एक सीधी की सीधी इसके बराबर में चल रही आगे तक। तो ऐसी रेखाएं क्या कहला रही थी? समांतर रेखा कहला रही थी, जिसका बीच का अंतर हमेशा कैसा था? समान था। ऐसी रेखा क्या कहला रही थी? प्रतिच्छेदी रेखा कहला रही थी। उसके बाद में हमने देखा लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, लंबवत रेखाएं कैसे हो रही थी? दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर काट रही थी। चाहे इस तरफ से देख लो, चाहे इस तरफ से देख लो, चाहे इस तरफ से देख लो, चारों तरफ से कैसे काट रही थी? 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काट रही थी। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाई? लंबवत रेखा कहलाई। उसके बाद में हमने देखा था संपाती रेखा। हमने क्या देखा था? संपाती रेखा। तो संपाती रेखा क्या थी? संपाती रेखा का मतलब सर एक कोई रेखा जा रही थी, उसके ऊपर की ऊपर दूसरी रेखा आ गई, तो ऐसी रेखा हमने क्या कहा? संपाती रेखा कहा था। ठीक है। उसके बाद में हम 5वें नंबर पर हमने कौन सी पढ़ी थी? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं क्या थी? तो ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही थी। सारी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही थी, और ऐसे बिंदु को हमने क्या कहा था? संगामी या संगम बिंदु कहा था। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाई? संगामी रेखा कहलाई। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा 6 नंबर पे? उसके बाद में पढ़ा हमने तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? तो ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ये अलग अलग बिंदुओं पर काट लिया, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाई? तिर्यक छेदी रेखा कहलाई। तो ये इनका क्या है? समांतर होना अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाई? तिर्यक छेदी रेखा कहलाई। तो आज हमने रेखाओं के बारे में, जितनी भी रेखा हैं, रेखाओं के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं ये जो वीडियो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।